ये बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, जैसे कि आप सबको पता है, रफ़ीकी बेस आई हुई हूँ शोरकोट। इस्लामाबाद गई थी, फिर वहाँ से यहाँ आ गई और वॉक कर रही थी, यहाँ पर बैठ गई। बड़ा प्यारा समा मुझे लगा, अभी सूरज गुरूब हुआ है, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो मैं यहाँ जहाज़ के करीब बैठ गई, बच्चों को देख रही हूँ। कुछ बच्चे वॉक कर रहे हैं अपनी अम्मियों के साथ, कुछ खेल रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं और ज़िंदगानी रवां दवां है। और मैं सूरज को गुरूब होते हुए देख रही थी और मैं सोच रही थी कि इसी तरह हमारी ज़िंदगी का सूरज भी गुरूब होने वाला है। और कपड़े भी मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सूरज से ही मैच हो रहे हैं। ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है। कोई आएगा ज़िंदगी में, कोई जाएगा। इसी तरह हमारे बच्चे भी छोटे थे, इसी तरह हम भी मेहनत करते थे। माएँ अपने बच्चों को पढ़ाती थी, लिखाती थी, सुबह उठते थे हम लोग और फिर पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता था। बस यहाँ बैठकर मुझे लगता है जैसे कि मैं दोबारा वो सारा कुछ जी रही हूँ। मेमोरीज़ मुझे कदम कदम पर आती हैं। और अभी अब्दुल्ला के थका हुआ लेट गया थोड़ी देर के लिए, इसने फिर जाना है, नाइट फ्लाइंग पे जाता है। बहुत बहुत मेहनत करते हैं। और इसी तरह जो इनकी स्पाउस होती है, जो बीवी होती है, उसको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर कहीं और भी चले जाते हैं, कोई मिशन है या कहीं एक्सरसाइज है, तो पीछे से माँओं को ही देखना होता है, बच्चों को। फुल टाइम जॉब होती है, छोटे बच्चे होते हैं। मैंने भी बड़ा टाइम गुजारा हुआ है इसी तरह, बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, पढ़ाना, लिखाना, बीमार हो गए तो भी देखना। बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये जो ज़िंदगानी है, ये ज़िंदगानी कोई आसान नहीं है। किसी टाइम भी बुलावा आ जाता है और जाना पड़ जाता है। बहरहाल अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। कोई ट्रक आ रहा है, कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, शोर शराबा है ज़िंदगानी का। कोई जहाज़ उड़ जाता है ऊपर, कोई जहाज़ होते हैं। अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। लाइव भी मैं यहाँ आई हूँ और अब मैं वॉक कर रही हूँ। वॉक के लिए भी बहुत अच्छी जगह, साफ़ सुथरी है। बस ये जहाज़ मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैं यहाँ बेंच पे बैठ गई तो मैंने कहा कि थोड़ी सी शेयरिंग कर लूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को ये नज़ारा भी दिखा लूँ। ज़िंदगानी है और ज़िंदगानी इसी तरह चलती रहती है, रुकती तो नहीं। चलने का नाम ज़िंदगी, लेकिन जब शीशे में देखो तो पता चलता है हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वॉक कर रही थी और अजान शुरू हो गई। सुन लेते हैं। मैं इस वक्त रफ़ीकी में हूँ, बेस पर। अच्छा मौसम है। यही एक मुस्लिम मुआशरे और मुस्लिम मुल्क का जो है ना एक खूबसूरत चीज़ है कि जो अज़ान होती है, ये हमें बाहर के मुल्कों में नहीं मिलती इस तरह से कि बैठे हुए अपने कमरे में, अपने घर में, और हमें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। तो कितनी मीठी मालूम होती है और कितना अच्छा एहसास होता है। बहरहाल वॉक कर रही थी मैं यहाँ पर। बच्चे अब चले गए हैं, पीछे ये पार्क है, यहाँ पर सब अभी वॉक कर रहे थे, अभी सब चले गए हैं। जैसे ही अज़ान होती है इनको कहा गया होता है बच्चों को। हम भी ऐसे ही थे, हमें भी यही कहा जाता था, अज़ान के साथ ही घर को रवां दवां। तो
یہ ہے یہاں کی زندگی، صاف ستھری، ٹائم کی پابندی بہت ہوتی ہے فورسز میں، جو کہ کچھ لوگ بالکل نہیں کرتے، لیکن یہاں پر ہر حالت میں پابندی ٹائم کی سکھائی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت اذان دینی ہے، ٹائم پہ دینی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اسی طرح یہاں پر ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسکول تو خیر جاتے ہی ہیں وقت کے ساتھ، باقی بھی سارے کام ہمارے بڑے جو ہے نا نپے تلے انداز میں ہوتے ہیں، اور ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ تو ٹائم کی پابندی کریں، ہمیشہ جو کام کرنا ہے ٹائم پہ کریں، ٹائم کی قدر کریں۔ کہتے ہیں نا گزرا وقت ہاتھ آتا نہیں، جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ میں بھی سوچتی ہوں ہم کہاں آ گئے، ہم بھی ایسے ہی چھوٹے تھے، ہمارے بچے بھی ایسے ہی چھوٹے تھے، اب ان کے بچے ہو گئے ہیں۔ یہ زندگی ایسی ہی ہے، اور یہ زندگی ایسے ہی رواں دواں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے سب کی، آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں، اور بس چلتی رہنا چاہیے زندگی، کہتے ہیں نا چلتی کا نام زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، واک ضرور کریں، ہیلدی روٹین اپنائیں، اچھا ناشتہ کریں۔ واک مسٹ ہے، واک کے ساتھ آپ ٹھیک رہتے ہیں، بچے بھی ہوں بڑے بھی ہوں، بچوں کو بھی باہر نکالیں۔ یہاں بھی سارے جو ہے نا نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے گراؤنڈ میں آ کے یہاں پر کھیلتے ہیں، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ سائیکلنگ کی جائے اور اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے، اپنی صحت کے لیے ضروری ہے اپنی ٹانگوں کو حرکت میں دینا۔ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، تو واقعی حرکت میں برکت ہے، اور حرکت بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی حرکت کو بھی قائم رکھے، اسی طرح پھر جب وہ ہیلدی ہوگا دل، دماغ، جسم، تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ اور نماز ضرور پڑھنی ہے، نماز کی پابندی، وقت کی پابندی بہت ضروری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔